नवनीता ने जैसे ही चाय का कप आगे सरकाया और टेबल पर रखी मैगजीन को उठाकर कुछ पन्ने पलटे, उसकी नज़र एक खूबसूरत तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर देखते ही जैसे कुछ उसके दिल को छू गया। उसकी आंखों के सामने अतीत की एक छोटी सी घटना तैरती चली आई। यह कोई 60 साल पहले की बात है। शादी के 3 महीने बाद वह पहली बार अपने दूर स्थित पति के क्वार्टर में गई थी। पहाड़ी माहौल उसके लिए बिल्कुल नया था। शादी के एक हफ्ते बाद ही उसके पति परेश काम के सिलसिले में जा चुके थे। नवनीता ने गांव में अपने सास ससुर के साथ दिन काटे थे। पति को ठीक से समझ भी नहीं पाई थी। हालांकि सास ससुर ने उसे बहुत प्यार दिया, शायद इसलिए क्योंकि वह बहुत सरल स्वभाव की थी। 3 महीने बाद परेश उसे कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले आया। ठंडी और कोमल उस जगह पर दोनों शाम को बाजार की ओर अकेले टेढ़े मेढ़े रास्ते से टहलते हुए जा रहे थे। परेश ने मौका देखकर नवनीता की उंगलियों को पकड़ने की कोशिश की। नवनीता चौंक गई। उसके कान गर्म हो उठे, शरीर जैसे पसीने से भीग गया। वह शर्माने लगी। उसने कभी किसी पुरुष को छुआ तक नहीं था, कैसे वह उसका हाथ पकड़कर लोगों के सामने चल सकती थी। उसने तुरंत अपना हाथ खींच लिया। क्या हुआ? हाथ क्यों खींच लिया? परेश ने पूछा। नवनीता ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। शादी को 3 महीने हो गए थे, फिर भी नवनीता परेश के साथ पूरी तरह सहज नहीं हो पाई थी। उसके मन में अभी भी एक संकोच था। उसने धीरे से अपना हाथ खींचकर अपने जेब में छुपा लिया और चुपचाप आगे बढ़ने लगी। नवनीता ने झुककर चुपके से उसकी ओर देखा और उसके मन में उदासी सी छा गई। भले ही वो ज्यादा समय साथ नहीं बिता पाए थे, पर परेश की बातें उसे बहुत अपनापन और प्यार भरी लगती थी। उसे लगता था कि परेश उसे सच में बहुत प्यार करता है। उम्र में वह उससे 7 साल बड़ा था, शायद इसीलिए नवनीता उसे सम्मान और संकोच के साथ देखती थी। कुछ दूर चलकर वे एक दुकान पर चाय पीने रुके। नवनीता जैसे उसकी आंखों में आंखें डाल ही नहीं पाई। चाय पीकर घर का थोड़ा बहुत सामान खरीदकर दोनों उसी रास्ते से वापस लौटे। तब तक अंधेरा अच्छे से छा गया था। रास्ता सुनसान और अंधेरा था। जगह भी अनजानी थी और पहाड़ों के पास होने से नवनीता को थोड़ा डर लग रहा था। वह धीरे धीरे परेश के पास आ गई और इस बार खुद उसके हाथ में अपनी उंगलियां डाल दी, उसे कसकर थाम लिया। परेश का मन प्रसन्न हो गया। वह हल्की सी मुस्कान के साथ चुपचाप उसके साथ कदम मिलाते हुए घर की ओर बढ़ गया। उस दृश्य को याद करके नवनीता खुद ही मुस्कुरा उठी। उसने मैगजीन रख दी और चाय का कप उठाकर सिप लिया। अब वे दोनों बूढ़े हो गए हैं। उनका बेटा दिल्ली में डॉक्टर है। बेटी की शादी हो गई है, वह लंदन में रहती है। बूढ़ा बूढ़ी दोनों को बच्चे अपने साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन वे नहीं जाते। शहर में एक छोटा सा घर सजाकर दोनों साथ में पुराने दिनों को याद करते हुए समय बिताते हैं। वे जैसे अब भी जवान प्रेमी प्रेमिका हों। Thanks for watching.